Hi friends, so before we move on to the video of how to make an ideal resume, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में। स्किल्स के बारे में बात करें तो जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कवर लेटर की वीडियो में कि जब हम कवर लेटर ड्राफ्ट कर रहे थे तभी कुछ स्किल्स हम मेंशन कर रहे थे along with our education qualification और along with our work experience। तो इस स्किल्स की बात करें तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो भी हमारा अभी डिस्कशन होगा इसमें आपको पहले ये जानना होगा कि आप में इसमें से कौन से स्किल्स मौजूद है या कौन से क्वालिटीज उस पर्टिकुलर स्किल से मैच कर रहे हैं, ये आप ढूंढ सकते हो। और आप जिस जॉब के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कौन से स्किल्स जरूरी है वो भी आपको सोचना होगा और अकॉर्डिंगली आप अपने कवर लेटर में वो स्किल्स मेंशन कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में, अपने रिज्यूमे के ऑब्जेक्टिव में स्किल्स मेंशन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तभी आपको जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उसमें भी अपने ये स्किल्स मेंशन कर सकते हो। तो ये स्किल्स का सेपरेट वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि उस स्किल्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और उसका हेल्प क्या हो सकता है, या फिर वो स्किल जब आप मेंशन करते हो, फॉर एग्जांपल हमें अच्छा लगता है कि लीडरशिप स्किल्स लिख दिया या कम्युनिकेशन स्किल्स लिख दिया अपने रिज्यूमे में, तो ये स्किल मेंशन करना अलग बात है, उसको इलैबोरेट करने आना चाहिए। और बहुत बार लोगों को स्किल के नाम के पीछे जो बहुत सारे क्वालिटीज छुपे होते हैं या उसका एक ब्रॉडर कंसेप्ट जो होता है वो पता नहीं होता है। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल लिख दिया मतलब काम खत्म नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अगर आपको लग रहा है कि वो स्किल्स आप में है तो आप अपने कवर लेटर से लेके रिज्यूमे तक और अपने इंटरव्यू तक वो सारे स्किल्स को अपने स्ट्रेंथ में इंक्लूड कर सकते हो जब भी कभी आपको इंटरव्यू में कोई रिलेवेंट सवाल पूछा जाएगा। तो लेट्स कम टू द स्किल्स। स्किल्स नॉर्मली दो पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होता है टेक्निकल स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। टेक्निकल स्किल का मतलब ये हुआ जैसे हम कोई कोर्स सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप जब फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट के फील्ड की बात करें तो आपने टैली सीखा है या आपने जीएसटी से रिलेटेड कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सीखा है या फिर आप MS एक्सेल के मास्टर हो। MS एक्सेल आपको पता होगा, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्टकट होते हैं और उसको पता करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल। तो अगर आपके जॉब प्रोफाइल में MS एक्सेल का बहुत सारा काम हो सकता है और अगर आप MS एक्सेल के मास्टर हो तो फिर ऑब्वियसली आप वो स्किल अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने कवर लेटर में ऐड कर सकते हो एंड यू कैन इलैबोरेट इट फर्दर व्हेन सम रिलेवेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो ये MS एक्सेल पता होना अच्छे से ये एक टेक्निकल स्किल है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग रिलेटेड भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, C++, जावा एंड ऑल द थिंग्स। ये भी कुछ अगर आपने सीखा है या आपने ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट किया है तो वो टेक्निकल स्किल में काउंट होगा। ठीक है, तो आई होप टेक्निकल स्किल ये जो कंसेप्ट है ये सबको क्लियर है। सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे स्किल्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे स्किल्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो वो सारे स्किल्स क्या हो सकते हैं उसका एक इन शॉर्ट में आपके सामने लिस्ट दे रहा हूं। तो इसमें से आप सोचो कि आपके पर्सनैलिटी को मैच करने वाले स्किल यहाँ पर कौन से हैं और आपके जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा स्किल यहाँ पर जरूरी हो सकता है। अगर आप में वो स्किल मौजूद है जो आपके जॉब के लिए जरूरी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है या उस स्किल का पर्टिकुलर नाम क्या है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर आप में कोई स्किल या उस तरीके का स्किल मौजूद नहीं है जो आपके जॉब के लिए रिक्वायर्ड है तो फिर मैं कहूँगा वो स्किल डेवलप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। So you have to develop that skill into your personality. So let's start with different soft skill और interpersonal skill. तो सबसे पहले जो कॉमन स्किल हमें पता होता है जो बहुत जगह पे एक ब्रॉडर टर्म यूज हो जाता है
वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल मतलब लोगों को लगता है कि आप कितना फ्लुएंटली बात करते हो, तो ऑब्वियसली वो भी एक फैक्टर है कि आप कितना फ्लुएंटली बात करते हो, लेकिन इसके अलावा जरूरी नहीं कि है कि आपका इंग्लिश फ्लुएंट हो। देखो बहुत बार ऐसे होता है कि आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, आप जब भी कुछ बात प्रेजेंट करने जाते हो तो वो फिर हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या आपकी मदर टंग में हो, वॉट एवर इट में भी, कोई थॉट जब आप प्रेजेंट करते हो, कोई आइडिया जब आप प्रेजेंट करते हो, तो इट माइट बी सम इनफॉर्मल आइडिया इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव, या फिर कोई कॉलेज की एक्टिविटी हो सकती है, या कोई आपके, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उस जॉब रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, और अगर आप कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी होना जरूरी है, तब जाके आप उस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में लोगों को भी कन्विंस कर सकते हो कि यस ये मेरा आइडिया है, इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। आप समझ रहे हो, सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंट होना या कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंट होना मतलब कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। ऑब्वियसली वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि आपके बात में क्लैरिटी कितनी है। तो कोई भी आइडिया या कोई भी कंसेप्ट एक क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना अगर आपको आ रहा है, तो भले वो इंग्लिश में नहीं लेकिन हिंदी में या आपकी मदर टंग में भी कर सकते हो, तो उसको भी हम एक कम्युनिकेशन स्किल में काउंट कर सकते हैं। यू कैन स्टिल से कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो आई होप ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से पहले निकाल लो कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बहुत अच्छा हो, ठीक ठाक इंग्लिश से भी बहुत बार काम चल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट आई विल से कि बहुत बार आपके प्रोफाइल में आप जब लोगों को लोकल लैंग्वेज में उनसे बात करते हो या हिंदी में बात करते हो तो आप भी कंफर्टेबल हो, सामने वाला भी कंफर्टेबल है, या फिर बहुत बार आपको कस्टमर जो मिलते हैं वो हिंदी में बात करने वाले या लोकल लैंग्वेज में बात करने वाले मिलेंगे, तो वहां पर फ्लुएंट इंग्लिश का कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वहां पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का लेना देना हो सकता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब अच्छे से सुनना भी होता है। तो क्या आप एक एक्टिव लिसनर हो? बिकॉज जो आदमी एक्टिवली सुन सकता है ऑब्वियसली वही सामने वाले के प्रॉब्लम समझ सकता है, वही शायद कुछ सोल्यूशन निकाल सकता है। जो सिर्फ अकेले ही बात कर रहा है, उसको सिर्फ अपनी बात करने में मतलब है, उसको सामने वाले के आइडियाज, अपने कलीग्स के, अपने फ्रेंड्स के आइडियाज सुनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट है कि अपनी आइडिया बताई जाए, ठीक है, आपकी बात सुनो। तो अगर ये बात है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल में काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक्टिव लिसनर होना भी बहुत जरूरी है along with the clarity of thoughts, and if you have that skill then you can call it as a communication skill. इसी के साथ और एक स्किल की बात करेंगे, पेशेंस। हैविंग पेशेंस इज ऑल्सो अ स्किल। तो अगर आपको किसी को सुनना है तो पेशेंस लगता है, जिससे कि बहुत बार होता है कि कोई बंदा आपको आइडिया प्रेजेंट कर रहा है लेकिन शायद उसका आइडिया बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बहुत कम है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन लेंदी है, तो पेशेंस जरूरी होता है। उसमें से अगेन एक्टिव लिसनिंग यहां पर भी आता है कि अच्छे से सुन के जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के पीछे, या कोई सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है या जो भी इंपॉर्टेंट थॉट्स या पॉइंट्स थे वो याद रखना या वो ठीक से सुनना, उसके लिए भी एक्टिव लिसनिंग लगता है और उसके लिए पेशेंस भी लगता है। तो ये एक अच्छा स्किल हो सकता है। आपको अगर लग रहा है ये आपकी पर्सनालिटी में है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो पेशेंस मतलब ये सिर्फ सुनने का पेशेंस नहीं हुआ, पेशेंस बहुत सारे अलग अलग फील्ड में लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टास्क दिया है तो पेशेंस जरूरी होता है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो रिसर्च रिलेटेड है, टेक्निकल काम है, तो टेक्निकल काम सक्सेसफुली कंप्लीशन तक जाने के लिए भी पेशेंस लगता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो एक दिन में या एक हफ्ते में उसके रिजल्ट नहीं आते, उसके रिजल्ट आने के लिए महीने लग जाते हैं। तो उतने सारे दिनों के लिए, महीनों के लिए अगर आप वेट कर सकते हो, टू हैव द पेशेंस फॉर द आइडियल रिजल्ट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट स्किल।
आई होप दिस स्किल ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। दूसरे स्किल की मैं बात करूंगा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। एज आई सेड अर्लियर, आपके जॉब रिक्वायरमेंट में वो स्किल कितना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। और एनीवे ये एक अच्छा स्किल है, ये होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल ये एक ऐसा स्किल है, आपका प्रोफाइल कुछ भी हो, आज के डेट में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। जहां पर मैंने एक्टिव लिसनिंग और क्लैरिटी ऑफ थॉट जैसे जो फैक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में काउंट करके कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं। वैसे ही क्रिएटिविटी भी एक इंपॉर्टेंट स्किल हो सकता है। पेशेंस जैसे एक इंपॉर्टेंट स्किल हो सकता है बहुत सारे प्रोफाइल के लिए। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जहां पर कुछ नए क्रिएशन का सवाल है तो वहां पर क्रिएटिविटी जरूरी है। जैसे अगर आप कोई ऐप डेवलपमेंट में हो या वेबसाइट डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो तो क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड। इवन इन द सेम वे अगर आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में हो तो कोई एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट या एक अच्छे से एड फॉर्मेट क्रिएट करना होता है, उसके लिए भी क्रिएटिविटी लगता है। मार्केटिंग कोई आइडियाज आपको प्रेजेंट करने हैं या आपको अपना प्रोडक्ट किसी अलग तरीके से कैसे मार्केट किया जा सकता है, जब उस टाइप के मीटिंग्स होते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत बहुत है। तो जो लोग जिनके पास ये इस टाइप का स्किल मौजूद है कि हाउ वी कैन डू अ मार्केटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जा सकता है या कोई वेबसाइट डेवलप करते समय कोई थीम कैसे अप्लाई किया जा सकता है या कहाँ पर क्या वेबसाइट में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डिसाइड करना जो होता है, ये सामने वाले को आइडिया देना जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप में ये है तो आप क्रिएटिविटी को अपने प्रोफाइल में इंक्लूड कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगेन थोड़ा सा क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो सकता है कि कोई इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि वेबसाइट में या ऐप में कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और आप उसको सॉल्व करके दे सकते हो या आप उसको एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर ढूंढ सकते हो, उसके ऊपर सोल्यूशन दे सकते हो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना। जरूरी नहीं ये सिर्फ टेक्निकल रिलेटेड जॉब में मौजूद हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सेल्स में या एडवर्टाइजमेंट में भी लग सकता है कि लेट्स अज्यूम कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो लेकिन आपके एडवर्टाइजमेंट को एक सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये आपके एडवर्टाइजमेंट की मतलब आपके कंपनी की, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग चल रही है लेकिन आपको सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या जितना चाहिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर गलतियां या खामियां कहाँ पर है, कहाँ पर कुछ कमी रह गई, ये सब ढूंढना है और उसको वर्कआउट करके कुछ सोल्यूशन निकालना है। दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सेम वे अगर आप अकाउंट्स प्रोफाइल में हो, कहीं पर कुछ एंट्री है जो मिसिंग है या कुछ टैली नहीं हो रहा है, तो वो ढूंढना वो बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर वो ढूंढने के लिए आपको पेशेंस तो ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी जरूरी होता है, सिर्फ पेशेंस से काम नहीं होता है, राइट? तो इफ यू हैव दिस इन यू कैन इंक्लूड दिस एज अ पार्ट ऑफ योर स्किल इन योर प्रोफाइल, in your cover letter and also in your resume. In fact, जब लोग आप अपने प्रॉब्लम लेके आपको अप्रोच करते हैं तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उनको ठीक से सुनना होता है, तो यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग कनेक्टेड है और उसके बाद में आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प भी कर रहे हो। तो जरूरी नहीं सारे टेक्निकल काम में ये हो सकता है। कोई कस्टमर सर्विस रिलेटेड प्रोफाइल है तो उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जरूरी होता है। तो problem solving skill can be attached or connected along with the active listening skill in that particular profile. तो अगर आप कस्टमर सर्विस या फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव जैसे प्रोफाइल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसे प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एक्टिव लिसनिंग स्किल कनेक्ट करके अपने प्रोफाइल में प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एम्पैथी की बात करूंगा। एम्पैथी मतलब क्या होता है कि लोगों के प्रॉब्लम है या लोगों के कुछ इश्यूज है तो उनके इश्यूज को अच्छे से समझना मतलब उनके इश्यूज को महसूस करना, दैट इज एम्पैथी। तो ये एम्पैथी जैसा स्किल कहाँ पर काम आ सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि आप कस्टमर सर्विस रिलेटेड कोई जॉब प्रोफाइल है तो वहां पर एम्पैथी जरूरी हो सकता है। अगर आपका टीचिंग प्रोफाइल है तो वहां पर भी स्टूडेंट्स के इश्यूज को महसूस करना, समझना, ये एम्पैथी ये वाला स्किल जरूरी हो सकता है। अगर आप मेडिकल या नर्सिंग रिलेटेड कोई प्रोफाइल है तो यस एम्पैथी इज रिक्वायर्ड, तो ये स्किल वहां पर जरूरी हो सकता है। इन द सेम वे
क्रिएटिविटी का जो स्किल था जो मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो क्रिएटिविटी का जो स्किल है एक टीचिंग प्रोफेशन में भी जरूरी होता है कि आप अपना कंसेप्ट कितनी अच्छी तरीके से या कितने अलग तरीके से, कितने इनोवेटिव तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर क्रिएटिविटी का स्किल आप टीचिंग प्रोफाइल के लिए भी अटैच कर सकते हो। टीम वर्क स्किल और लीडरशिप स्किल, ये दो स्किल्स की बात मैं एक साथ कर रहा हूं। देखो, लीडरशिप स्किल अलग हुआ। लीडरशिप स्किल मतलब ऑब्वियसली लीड करना, तो आपकी सेल्स की टीम हो सकती है या आपकी अकाउंट्स की अलग टीम हो सकती है। अगर आप उसको हेड कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, आपकी कोई टेक्निकल टीम है उसको आप लीड कर रहे हो, तो वो लीडरशिप स्किल में आप। टीम वर्क स्किल क्या होता है? देखो, टीम में काम करने आना ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली वो ग्रेट होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन टीम के साथ मिलके काम करके एक अच्छा परफॉर्मेंस देना ये अलग बात है। और बहुत सारे प्रोफाइल में टीम वर्क की जरूरत ज्यादा होती है। तो टीम वर्क स्किल इज समथिंग डिफरेंट, लीडरशिप स्किल इज समथिंग डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली लीडरशिप स्किल के लिए टीम वर्क स्किल इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर मैं दूं, तो देखो सचिन तेंदुलकर के पास टीम वर्क स्किल अच्छा है, लीडरशिप स्किल उनके पास उतना अच्छा नहीं था, तो ऑब्वियसली कैप्टनशिप उनके पास उतने देर तक नहीं रहा। बट यस, ही वाज अ टीम प्लेयर, तो टीम वर्क स्किल वाज देयर। तो ये दो अलग पार्ट या अलग फैक्टर्स है। तो इस तरीके के स्किल डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल यू कैन इंक्लूड दैट इन योर रिज्यूमे। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, तो जो भी ऊपर मैंने अलग अलग स्किल्स मेंशन किए वो सारे इसमें इसका पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि टीम वर्क स्किल ऑर्गेनाइजेशन स्किल में आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल मतलब अगर आप कोई इवेंट मैनेज कर रहे हो, कोई सेमिनार अरेंज कर रहे हो, या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग का कोई प्रोग्राम है, एनीथिंग लाइक दैट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर। तो उसमें बहुत सारे काम होता है, ठीक है। फंड अरेंज करना होता है, स्पॉन्सर्स अरेंज करना होता है, पार्टिसिपेंट्स लाना, या उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट कितने हैं, बिकॉज देखो कोई भी इवेंट है उसमें अगर कोई पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है तो आप कितना भी बड़ा इवेंट अरेंज करो, कितना भी पैसा खर्चा करो, कितना भी बढ़िया आपका अरेंजमेंट हो, वो कुछ काम का नहीं है। तो ये सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और उसको एक सक्सेसफुल करा के दिखाना ये एक बड़ा स्किल है। तो ये एक लीडरशिप स्किल, टीम वर्क स्किल, ये सारे स्किल्स उसमें जरूरी है। तो ये एक आपस में ये इंटरकनेक्टेड सारे स्किल्स है, और अकॉर्डिंगली आपका प्रोफाइल जो भी है आप जिसके लिए अप्लाई करो, आप इस स्किल को उसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्विक लर्निंग स्किल, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लर्निंग स्किल नहीं लिखा है, क्विक लर्निंग लिखा है। देखो लर्निंग स्किल तो सबको लगता है, आपको यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ विद इन योर जॉब ऑल्सो। तो लर्निंग मतलब सिर्फ आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ वहां पर लर्निंग स्किल खत्म नहीं होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व आफ्टर दैट, बट क्विक लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। खास करके जो टेक्निकल प्रोफाइल है तो वो मैकेनिकल जॉब भी हो सकता है, या फिर ऐप डेवलपमेंट जैसा आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड जॉब भी हो सकता है, या अकाउंट्स रिलेटेड जॉब भी हो सकता है। तो वहां पर कोई इशू आने के बाद, कोई प्रॉब्लम आने के बाद उस प्रॉब्लम को स्पॉट करना, उसको सॉल्व करना, और वो क्या कुछ कैसे किया जाता है वो जल्द से सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्विक लर्निंग स्किल सबके पास नहीं होता, सारे लोगों को ये इजीली पॉसिबल नहीं होता है। सम पीपल नीड टू लर्न वंस, कुछ लोगों को एक बार बताने के बाद या एक बार देखने के बाद समझ जाता है, कुछ लोगों को 10 बार देखने के बाद या 10 बार सुनने के बाद समझ आता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी समझ आता है तो क्विक लर्निंग स्किल आप अपने स्किल में इंक्लूड कर सकते हो। कीन अटेंशन टू डिटेल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। ये ऐसा स्किल है कि आपके आसपास में, पड़ोस में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया होता है। बढ़िया मतलब वो लोग वो चीजें भी देख रहे हैं या उनके नजरिए में वो भी सब कुछ देखा जा रहा है जो आप नॉर्मली नहीं देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी चीज कहां पर रखी है ये उनको दिखता है, कौन सी चीज में कहां पर छोटी सी मिस्टेक हो रही है ये उनको जरूर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेबसाइट में कहीं पर कुछ गलती है, कहीं पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ये कीन अटेंशन टू डिटेल्स हुआ, ठीक है। तो ये जो सारे स्किल्स है ये इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। तो अगर आप कंटेंट राइटर या कंटेंट डेवलपमेंट जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो
कीन अटेंशन टू डिटेल्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर आप कुछ भी लिख रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पर कुछ मिस्टेक्स या छोटी मोटी गलतियां रह चुकी है किसी ब्लॉग में, किसी वेबसाइट पे, कहीं पर ही कुछ भी हो सकता है। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल में ये भी जरूरी हो सकता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट स्किल की बात करेंगे वो है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो आप देखोगे कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एक एडवर्स सिचुएशन से क्विकली अडेप्ट करते हैं। तो एडवर्स सिचुएशन मतलब किसी की डेथ होना भी एडवर्स सिचुएशन होता है, कोई कैलामिटी आया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कुछ भी हो सकता है। सो टू अडेप्ट विद द सिचुएशन, ये एक अलग है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये भी हुआ कि जैसे समझ लो कि आप नॉर्दर्न स्टेट में रहते हो, लेकिन आपको जॉब के लिए या किसी काम के लिए आपको सदर्न स्टेट में जाना पड़ रहा है, तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर होता है। तो आप क्विकली वहां पर उन लोगों से अडेप्ट हो रहे हैं, वहां के कल्चर से अडेप्ट हो रहे हैं, तो एक अडेप्टेबिलिटी स्किल है, वहां से एडजस्ट करना, ये एक स्किल होता है। तो किसी भी सिचुएशन को क्विकली एडजस्ट करना जो होता है, उसको अडेप्टेबिलिटी में आप काउंट कर सकते हो। तो सिचुएशन अलग तरीके की हो सकती है, वो प्रोफेशनल सिचुएशन भी आ सकती है कि आपके जॉब रिलेटेड या आपके प्रोफेशन में कोई टास्क दिया है जिसमें बहुत सारे चेंजेस है, ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, या बहुत सारे चेंजेस आपके सिस्टम में आए हैं, जैसे बहुत बार सॉफ्टवेयर या पूरा सिस्टम चेंज किया जाता है, तो वहां पर क्विकली उसमें अडेप्ट करना, उसमें एडजस्ट करना, उसमें क्विकली सीखना, ये सारे फैक्टर्स इस एडेप्टेबिलिटी के नाम में कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप क्विकली एडजस्ट करते हो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग प्रॉब्लमैटिक इश्यूज में, तो आप एडेप्टेबिलिटी को अपने स्किल में ऐड कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी थोड़े बहुत सिमिलर है। फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आप देखोगे आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो क्विकली फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो रेडी हो जाते हैं कोई भी अलग या एक्स्ट्रा काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आप फ्रंट डेस्क रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपका है, लेकिन किसी दिन आपका ऑफिस बॉय वहां नहीं आया है, कोई कुरियर है, कोई अर्जेंट पार्सल है जो कुरियर ऑफिस में जाके आपको सिर्फ डिस्पैच करना है। तो कुछ लोग होते हैं कि यार वो मैं काम मैं कर लूंगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे के लिए आप एडजस्ट कर देते हो। कुछ लोग होते हैं यार वो मेरा काम है नहीं, मैं क्यों करूं, कोई दूसरा देख ले, वो देख लेगा, मेरा तो काम वो नहीं है। तो ये जो क्वालिटी है ना कि जरूरत पड़ने पर आपके प्रोफाइल का जो काम है नहीं वो भी आप कर रहे हो, तो वहां पर आप अपना पोजीशन क्या है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, वहां पर जरूरत है तो आप वो काम कर रहे हो। आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कितने भी बड़े हो जाए, जरूरत पड़ने पर वो हाथ में झाड़ू लेके खुद का केबिन भी साफ कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी का स्किल है। तो इनफैक्ट इवन आई हैव सीन मेनी पीपल कि वो अलग अलग तरीके के काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब उनका प्रोफाइल भले वो ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं यार हिलते नहीं जगह से, मतलब उनका अप्रोच या एटीट्यूड ऐसा होता है कि ये काम मेरा है नहीं तो मैं क्यों करूं, ठीक है, कोई दूसरा देख लेगा। तो ये एडवर्स क्वालिटी हुई। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ये आपकी क्वालिटी है, तो यू कैन इंक्लूड दैट एज अ पार्ट ऑफ योर क्वालिटी और एज अ पार्ट ऑफ योर स्किल। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म क्या होता है? कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी जो होते हैं। तो बहुत सारे प्रोफाइल है जहां पर आशावादी होना जरूरी होता है। जैसे कि सेल्स टारगेट आपको दिया है तो वो टारगेट अचीव करना है। बहुत बार लगता है यार ये तो काम नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आप काम करने के लिए शुरुआत करने की भी तो जरूरत होती है। बहुत बार भले वो काम पूरा ना हो, लेकिन आपको जो टारगेट दिया है उस टारगेट के पीछे जब आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से जब उसको फॉलो करते हो तो उसमें से शायद 100% नहीं लेकिन 80% तो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक
क्वालिटी है, ये एक स्किल में आप कन्वर्ट करके इसको प्रेजेंट कर सकते हो और ये आपके स्ट्रेंथ में है, ये ऐसी बात आप कर सकते हो। और बहुत सारे प्रोफाइल में ये ज़रूरी होता है। परसिस्टेंस पे आ जाता है। परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस मतलब कुछ भी हो जाए अपने काम पे डटे रहना जो होता है उसको परसिस्टेंस कहते हैं। मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर एग्जांपल देने जाऊं तो राहुल द्रविड़ वो एक ऐसा बैट्समैन है कि कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो वो बंदा पिच पे खड़ा रहता था, तो सामने कितने भी लोग आउट हो जाए, कितने भी विकेट गिर जाए, वो लास्ट तक रुकने की उसमें हिम्मत रहती थी। दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस। ना परसिस्टेंस ये नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल मैच, एक मैच के नहीं, एक ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years और 20 years राहुल द्रविड़ ने ये किया। तो एक बहुत लंबे समय तक आप जब इस टाइप की क्वालिटी दिखाते हो तो उसको परसिस्टेंस कहते हैं। कुछ दिनों के लिए दिखाना उसको फिर परसिस्टेंस में हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यस कोई टास्क है वो टास्क खत्म होने तक रुकना, डटे रहना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी इश्यूज आ जाए, उसके लिए रुकना बहुत जरूरी होता है। तब जाके बहुत सारे काम कंप्लीट होते हैं या कोई सक्सेसफुल या पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, उसे परसिस्टेंस कहा जाता है। आगे टाइम मैनेजमेंट, ये एक स्किल में काउंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वक्त पे जाना और वक्त में आना। टाइम मैनेजमेंट ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो टाइम टू टाइम सब कुछ करना होता है, मतलब खाना टाइम पे, ऑफिस में पहुंचना टाइम पे, ऑफिस से निकलना टाइम पे, ये सिर्फ इतना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब आप अपने जो भी टास्क है उसको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करते हो, वो भी टाइम मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये खास करके आपके जॉब में ज्यादा काम आ सकता है कि आपके पास दिन भर शायद 10 काम है, दिन भर में पूरे करने हैं, लेकिन उस 10 काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अर्जेंट कौन से हैं वो काम अलग से शॉर्टलिस्ट करने हैं। जो ज्यादा अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको आपको एक अलग ग्रुप बनाना है। जो अर्जेंट भी नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं उसको बॉटम में रखना है। तो अलग अलग जो ये सारे काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और अकॉर्डिंगली आपके काम का पूरा प्लानिंग करना है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। अब यार अंडरस्टैंडिंग में क्या बताना चाहता हूं, तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और अगर आपको लगता है कि ये टाइप का स्किल आप में है तो आप उसको अपने प्रोफाइल में इंक्लूड कर सकते हो। सिंपली स्पीकिंग आप देखोगे कि बहुत बार गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत सारे काम महीनों तक पड़े रहते हैं। उसका एक प्रॉब्लम या बड़ा रीजन यही है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट काम जो होते हैं ना वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करके या प्रायोरिटाइज करके उन्होंने नहीं रखे होते हैं। तो बहुत बार वक्त जो इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसमें भी वक्त चला जाता है, जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं थे उसमें भी वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट स्किल हो सकता है किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। रिस्क मैनेजमेंट ये भी एक अच्छा स्किल है। अभी ये खास करके जो अभी ये मैं लास्ट के जो स्किल्स बता रहा हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये स्किल जब आप एक अच्छा खासा वक्त किसी जॉब में, किसी फील्ड में बिताओगे तभी ये स्किल्स डेवलप होते हैं, या तभी उसके बाद इस स्किल की बात अगर आप अपने प्रोफाइल में करोगे तो वो अच्छा भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेशर है वो रिस्क मैनेजमेंट की बात करेगा तो उतना खास नहीं लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा यार ये लंबी लंबी फेंक रहा है। लेकिन कोई 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो रिस्क मैनेजमेंट की बात करे तो ये शायद वो कोई एक बड़ा स्टेटमेंट कर रहा है वो, या फिर वो कोई एक बड़ी बात सच में करना चाहता है या उसके प्रोफाइल में वो बड़ी बात हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है या नहीं वो तो इंटरव्यू के समय जरूर पता चल जाएगा। तो अगेन जस्ट कोई वर्ड या कोई क्वालिटी सुनने में बहुत बढ़िया लग रही है इसके लिए अपने प्रोफाइल में इंक्लूड नहीं करना है। वो सच में आप में है और वो सच में जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, और अगर आप में नहीं है लेकिन थोड़े एफर्ट्स लेके अगर आप वो क्वालिटी डेवलप कर सकते हो तो अपने रिज्यूमे में आप इंक्लूड कर सकते हो। और इंटरव्यू में भी आप अकॉर्डिंगली आपको सवाल पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, और उसके जवाब देने के लिए फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। लास्ट स्किल पे मैं आ जाता हूं, रिसर्च स्किल। तो रिसर्च स्किल ये थोड़ा
वापस क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से कनेक्टेड है। तो अगर आप कोई साइंटिस्ट रिलेटेड पोस्ट है या कोई टेक्निकल काम है तो उस काम के लिए शायद ये रिसर्च स्किल ज़रूरी हो सकता है। सो यहाँ तक मैंने बहुत सारे अलग अलग स्किल्स बताने की कोशिश की है। बहुत सारे स्किल ऐसे थे जो आपस में कनेक्टेड है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कनेक्टेड है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिएटिविटी भी कनेक्टेड है। तो प्रोफाइल के हिसाब से, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से जो कुछ ज़रूरी है वो आप अपने प्रोफाइल में इंक्लूड करो, रिज्यूमे में इंक्लूड करो, और इसी के साथ इंटरव्यू में आपको उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो विद दिस मैं स्किल्स रिलेटेड जो कुछ डिस्कशन था वो खत्म कर रहा हूं, एंड विल डिस्कस समथिंग न्यू in our next video.